मुबारक है वो आदमी जो खुदावन से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी, रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। मालो दौलत उसके घर में है और उसकी सदाकत अबद तक कायम है। रास्तबाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है। वो रहीम व करीम और सादिक है। रहम दिल और कर्ज देने वाला आदमी सआदतमंद है। वो अपना कारोबार रास्ती से करेगा, उसे कभी जुम्बिश ना होगी। सादिक की यादगार हमेशा रहेगी, वो बुरी खबर से न डरेगा। खुदावन पर तवक्कुल करने से उसका दिल कायम है, उसका दिल बरकरार है, वो डरने का नहीं। यहां तक कि वो अपने मुखालिफों को देख लेगा, उसने बांटा और मोहताजों को दिया। उसकी सदाकत हमेशा कायम रहेगी, उसका सींग इज्जत के साथ बुलंद किया जाएगा। आप कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं खुदा के हुजूर ये फरियाद कर रहा हूं कि ये नया साल जिसमें दाखिल होने को हैं आप, अगर रहम हुआ तो मुझे भी मौका मिलेगा तो अपनी जिंदगी में आप खुदा की वो बातें देखें जो खुदा के दिल का अपना अरमान है आपके लिए। ऐसा लिखा कि वो अपने बंदे की इकबालमंदी में खुश होता, बड़ा खुश होता है हमारा आसमानी बाप। अगर हम उसे जान लें, उसे पहचान लें, तो खुदा के कलाम के मुताबिक उसकी खुशी इसमें है कि आपको इस नए साल में बहुत बरकतें दे, क्योंकि उसकी मेहरबानी से हमको साल नसीब होगा। और वो ये चाहता है कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे काम कर दे जो आप कर ना सके लेकिन उसकी मेहरबानी से हो जाएंगे और फिर आपकी जिंदगी में और आपकी जबान पर उसकी तारीफ और तमजीद होती रहेगी। आप कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। फिर से सलाम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, खुदा का शुक्र करता हूं इन बरसों के लिए और फिर इस पिछले साल के लिए कि आपके साथ मिलकर खुदा का कलाम पढ़ने का मौका मिला है, कुछ बातें सीखने का मौका मिला है, आपके लिए दुआ करने का खुदावंद ने मुझे मौका दिया है। और मुझे उम्मीद है कि खुदावंद आपको ज़रूर बरकत देता रहा है। और अगर कोई बरकत मिली इस खिदमत से, आपको किसी किस्म का फ़ायदा हुआ है, तो उसका शुक्र हो, खुदा का शुक्र हो, उसके नाम की बड़ाई हो। वैसा लगता है अगर खुदा की मेहरबानी हुई तो हम एक और नए साल में दाखिल हुआ चाहते हैं। खुदावंद आपको इस नए साल में भी बरकतें देगा। आज मैं कुछ ऐसी ख़वातीन का जिक्र करूंगा आपके सामने, ऐसी महिलाओं का, ऐसी औरतों का जिक्र करूंगा जिनमें से दो के ज़रिए से खुदा ने मुझे बहुत बरकत दी है और एक हैं जिनके लिए लिखा है कि हर ज़माने के लोग उनको मुबारक कहेंगे। तो बड़ी दुआ के साथ, हिचकिचाहट के साथ मैं जिक्र कर रहा हूं अपनी बीवी का। आज से 2 महीने और 11 दिन हुए, आज 11वां दिन है कि खुदावंद ने उनको अपने घर में बुला लिया और खुदा का शुक्रगुजार हूं खुदा की उस बंदी के लिए। जो कुछ जिंदगी में मैंने देखा है
उससे कुछ सबक हासिल हुए हैं। उसका नाम था स्टेला जॉय। तो उसके लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। जिंदगी में कुछ ऐसी बातें देखी, कहने वाली बात और होती है, दिखाई देने वाली बात और होती है। उनके लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। जो सबक सीखे हैं मैंने, बच्चों को जो सिखाती थी वो मैं भी सीख रहा था, जो देख रहा था उनका मेरे ईमान पर असर होता था। उसके लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ। देखो, और जिसके लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ तो मेरी माँ, बहुत खुदा उनको प्यार करने वाली थी। मेरे पापा भी खुदा के खादिम थे, उनके साथ खिदमत करती थी वो। लेकिन मेरे वालिद, मेरे पापा के गुजर जाने के बाद वो सदमा बर्दाश्त न कर सकी, तो जहनी तवाजुन बिगड़ गया, तो उनको पागल खाने भेज दिया गया। मैं उस वक्त पढ़ता था, कोई मेरे पास वसीला नहीं था, अपने आप को संभालता था। तो जब कुछ हालत मेरी बेहतर हुई तो उनको मैंने कहा मामा को ले आना चाहिए। तो जब देखा उनको, वहां जाके, बरेली में हुआ करता था एक पागल खाना कहते थे उसको, वहां मामों को देखा, उन्होंने मुझे पहचान लिया। मैंने कहा मामा आप घर चलेंगे। बड़ी खुश हुई। तो घर ले आया। तो 20 बरस तक, 26 बरस तक मुझे उनकी खिदमत करने का मौका मिला। तो मैं कहा करता था, मैंने कहा मामा, आपने खुदा को देखा है? मामा कहती थी नहीं बेटा, खुदा को देखा नहीं है। तो मैं, शादी मेरी हो चुकी थी उस वक्त, मेरे पास बच्चे थे, देहरादून में हम थे उस वक्त। तो मैं इससे पहले कि अपने बच्चों के पास चला जाऊं, तो बड़ा सा कमरा था जो उसमें मामा रहती थी, उसी में मेरा दफ्तर भी था। तो मैं मामा के पेट के ऊपर अपना सर रख के तो लेट जाता था। तो मैं मामा से कहता था, मैंने कहा मामा आपने भी नहीं खुदा को देखा, मैंने भी नहीं देखा, इन आंखों से देख भी नहीं सकूंगा कभी, ये नापाक इंसान हूं मैं, क्या देखूंगा। लेकिन मामा मैं इस पेट में, उनके पेट पर हाथ रख के कहा करता था, इसमें मैं रहा हूं 9 महीने। सबसे पहले आप ही को पता लगा था कि मैं हूं। तो मालूम नहीं क्या क्या तकलीफें आपने उठाई होंगी। तो मैं कहा करता था कि मामा मैं आपका कर्जा पूरा कर नहीं सकूंगा कभी। तो फिर मुझे खुदा के कलाम की बातें सुनाया करती थी, गा गा के गाती थी। वो बहुत अच्छा गाती थी और कलाम की बातें गा के मुझे सुनाती थी। बहुत बरकत मिली। और अपनी जिंदगी में जो उन 26 वर्षों में मैंने सबक सीखे हैं वो सीख रहा हूं अब तक। लेकिन एक और है, उनका जिक्र बाइबल में लिखा हुआ है। वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। उनके जरिए से जो सबक तमाम दुनिया को सिखाया जा रहा है, अगर आज आज आप सुन लें और इस बात को पहचान लें कि खुदा ने एक औरत जात को इतनी अजमत बख्शी है कि उसके वसीले से वो कलाम पहुंचाया है हमको कि जो उसे हासिल कर ले उसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। दुनियावी तौर पर भी वो बहाल होगा और रूहानी तौर पर भी उसकी जिंदगी में खुदा का कमाल और जलाल होगा। वो कौन है? बड़े अदब से मैं उनका जिक्र सुनाऊंगा आपको। मैं पढ़ता हूं, आप देखिए। आपने जरूर सुना होगा, आमतौर पर ये जो बड़े दिन के दिन हैं उसमें उनका जिक्र पढ़ा जाता है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, अदब से पढ़ूंगा मैं। मेरे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत है, क्योंकि ये वो खातून है जिन्हें मेरे खुदावंद ने मां कहा था। उनके लिए लिखा है, यह है लूका की इंजील में, लूका की इंजील पहला बाब है और मैं 26 आयत से पढ़ रहा हूं। और फिर हम 3 ऐसी बातें उनकी जिंदगी में देखेंगे कि अगर वो दिल में उतारा है तो यह नया साल आपके लिए बहुत मुबारक होगा, जिंदगी मुबारक हो जाएगी। यहां भी बरकत मिलेगी, वहां भी बरकत मिलेगी। 6ठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से
गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ से हुई थी, और उस कंवारी का नाम मरियम था। फरिश्ते ने उसके पास आकर कहा, सलाम। जिसे फरिश्ते सलाम करें सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। मालूम नहीं उनको इस बात का एहसास था कि नहीं कि वो फजलों की मां कहलाएगी। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर न होगा। मरियम ने फरिश्ते से कहा, यह क्यों कर होगा, ये कैसे हो सकता है, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। फरिश्ते ने जवाब मुझसे कहा, रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया करेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर न होगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। मैंने जिक्र किया स्टेला का, मेरी वाइफ का, बहुत सबक उससे सीखने को मिले। खुदा का शुक्र करता रहूंगा उसके लिए। मामा के लिए खुदा का शुक्र करता हूं मैं। अक्सर जब अकेले में दिल उदास होता है तो आवाज जैसी आती जैसे मामा गा रही हैं, खुदा का कलाम गा रही हैं, उसकी वजह से फिर मैं खुदा का कलाम पढ़ता हूं। लेकिन खुदा की बंदी ये मुकद्दसा मरियम, फरिश्ते जिसे सलाम करें, रूहुल कुद्स ने जिसके अंदर होकर यूं कहा कि हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, उसकी जिंदगी में 3 बातें ऐसी हैं जहां यह जिक्र है, और मैं उनको पल्ले बांध के जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना समझते हुए महफूज रखना चाहता हूं। आप भी सुने, क्योंकि जो कुछ मुकद्दसा की जबान पर आई है बात, वो तो हर इंसान के दिल की आवाज़ बाज़गश्त है। हर एक इंसान ये बात कहता है, जब कभी खुदा का कलाम किसी पर नाजिल हुआ है या कोई बात खुदा की तरफ से पहुंची है, पहली बात ये कैसे होगा। ये हर इंसान के दिल की आवाज है, वो नुमाइंदगी कर रही है हर एक इंसान की रूह की। ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जो रुकावट उनके सामने है वो सही है, ऐसे तो कभी हुआ नहीं है, ये तो नामुमकिन है। और कह रही मैं तो किसी मर्द को जानती तक नहीं हूं ये कैसे हो सकता है, ये क्यों कर होगा। दूसरी बात जो उन्होंने कह दी है, खुदा करे मेरी जिंदगी में ये बात सच्ची साबित होती रहे हर रोज। पहली बात जो मां ने कही, ये क्यों कर होगा। बहुत से ऐसे सुनने वाले जो जिंदगी भर हो गई उन्हें अपनी मुश्किलात का मुकाबला करते हुए, लेकिन आज तक अपनी जिंदगी में उन्होंने सफलता नहीं देखी है, कामयाबी नहीं देखी है। मुश्किलात उनका मुंह चिढ़ाती हैं, भूतों की तरह उनके सामने नाचती है, क्या तेरे बस का नहीं है, तू ऐसा नहीं कर सकता। बाप ने ऐसी बात कह दी कभी बचपन में, मां ने कह दी ऐसी बात, किसी उस्ताद ने ऐसी घटिया बात कह दी,
उनके सामने यही रहता है, ये हो कैसे सकता, मैं क्या कर सकता हूं, ये कैसे हो सकता है। कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें खुदा अपनी खिदमत के लिए बुलाता, कुछ काम करने को देता है, वो कह ये कैसे हो सकता है। करीब 12 साल हुए जा रहे हैं, मैं खुदावंद की बड़ाई के लिए ये बात कह रहा हूं। एक भाई थे, उन्होंने मुझे आके कहा कि ये आप रेडियो पर खुदा का कलाम सुनाते हैं तो उससे मुझे बरकत मिलती है, लेकिन ये टेलीविजन पर होना चाहिए। तो मैंने सोचा इस भाई को पता नहीं है कि मेरे हालात किस किस्म के हैं, ये मुझे टेलीविजन की बात कर रहा है ये सोच के कि ये सब कुछ मैं कर सकूंगा। एक पहला सवाल, ये कैसे हो सकता है। मैंने उसको बता दी अपनी सारी रुकावटें, ये कैसे हो सकता। हो सकता आपके सामने भी कोई ऐसी बात हो, आप कहेंगे ये कैसे हो सकता, मेरे बच्चे हैं बिगड़ गए हैं, वापस कैसे आ सकते हैं, मेरे घर के हालात बहुत ख़राब हैं, मेरा और मेरी बीवी का ताल्लुक बहुत बिगड़ गया, ये कैसे हो सकता है कि हमारी सुलह, ये कैसे हो सकता कि वो मुझे माफ़ कर दे। वो कहती है ये कैसे हो सकता कि मेरे आदमी की जो गंदी आदतें ये छूट जाए, ये कैसे हो सकता, ये क्यों कर होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। ये जो मायूसी और नाउमीदी का भूत है जो दबोच के रखता है। मां मरियम की जबान से ये बात निकली, कैसे हो सकता है, मैं कंवारी हूं, बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। दूसरी बात जो उन्होंने कही है उसका जिक्र है, पहले तो ये 26 से 28 आयत मैंने पढ़ी थी, तो उसकी 34वीं आयत में कहा था ये कैसे हो सकता है। जब फरिश्ते ने उनको बता दिया तब एक इतनी प्यारी बात उनकी जबान से निकली है जो हर ईमानदार के लिए एक नमूना है, एक सबक है, एक दावत है। वो ये कि मैं खुदावंद की बंदी हूं, मैं बंधी हुई हूं, अब मैं अपनी मर्जी उसके सुपुर्द करती हूं। मेरे मालिक जो चाहे तू इस बदन से कर ले, तेरी मर्जी पूरी हो। मुझे नहीं मालूम कैसे होगा मैं नहीं समझती, ये क्या बात है जो तुम मुझसे कह रहा मेरे मालिक। उन्होंने वो काम किया जो आपको करना चाहिए, मुझे करते रहना चाहिए, हर रोज कहना चाहिए खुदावंद ये मेरी जिंदगी तेरे सुपुर्द है, ये मेरे बस का नहीं है, मैं ये नशेबाजी नहीं छोड़ सकता, मैं ये गंदी बातें नहीं छोड़ सकती, मैं मुआफ नहीं कर सकता, मैं मोहब्बत नहीं रख सकती। दुनिया भर की मुसीबतें जो हम नहीं कर सकते, सारी नेकी करने के बावजूद भी खुदा मुझे ये इत्मीनान नहीं है कि मरने के बाद मैं कहां जा रहा हूं, मैं ये इत्मीनान हासिल नहीं कर सकता, मुझे ये यकीन हो ही नहीं सकता कि तू मुझे माफ कर सकता है। मां मरियम की बात भी यही थी, समझ में नहीं आ रहा था ये होगा कैसे। समझ में ये बात आ गई थी कि अगर मैं अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर दूंगी तो वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकती, ये नहीं हो सकता, मुझसे नहीं हो सकता, किसी इंसान से नहीं हो सकता, खुदा से हो सकता है। कितना जबरदस्त ईमान, किस ईमान और यकीन के साथ, किस हलीमी और फिरोतनी और खाकसारी के साथ उस खुदा की बंदी ने, मुकद्दसा मरियम ने यह कह दिया कि मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करती हूं। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि जो कुछ फरिश्ते ने कहा था कि कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता ये तेरे लिए, ये लिखा है, फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया करेगी। खुदा का जिक्र है, खुदा के पाकरू का जिक्र है, इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस, ये नहीं कि कुंवारी से चूंकि पैदा होगा इसलिए वो मुकद्दस होगा, वो तुम है मुकद्दस। कुंवारी से पैदा होने से यीशु मसीह की पाकीज़गी का सबूत नहीं मिलता है, वो तो है मुकद्दस, वो तो निशान है जो दिया गया था यसाया के, मैं तुम्हें आप एक निशान दूंगा कि कुंवारी हामला होगी, बेटा जनेगी, उसका नाम अम्मानुएल होगा, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। दुनिया वाले जो अपने आप को उसके सुपुर्द कर देंगे वो बताएंगे, वो कहेंगे ये तो खुदा का काम है जो मेरी जिंदगी में हुआ है, अरे ये तो खुदा है जिसने मुझे माफ कर दिया, अरे ये तो खुदा है जो मुझे माफ करने की तौफीक दे रहा है। मैं रात दिन यही कहा करता था
यही कहती है कैसे होगा, वो कैसे होगा। अरे ये तो खुदा है जिसने मेरी जिंदगी में ये काम कर दिया। रूहुल कुछ तुझ पर साया करेगा, खुदा की कुदरत तेरे अंदर वो पैदा कर देगी चीज। जैसे ही मां मरियम ने अपने आप को सुपुर्द किया खुदा के पाक रूह ने सारी जिम्मेदारी ले ली, उसके अंदर आ गया, बस गया रूहुल कुद्स, और उसके अंदर एक बदन तैयार कर दिया। जब वो जाहिर हुआ है तो उसकी जिंदगी का मकसद दुनिया से निराला है। उसने कहा मैं यहां को बादशाह कायम करने नहीं आया, बादशाह मैं हूं। मैं तो इसलिए आया हूं कि तुम्हारे गुनाहों के लिए अपनी जान दूं। मैं खिदमत लेने नहीं आया, खिदमत करने आया हूं। अपने आप को अपने बाप के सुपुर्द कर रहा हूं मैं। उसने उस जिस्म को, जैसे मां मरियम ने अपना बदन खुदा के पाकरू के सुपुर्द कर दिया, इसी तरीके से वो जो उसमें से जाहिर हुआ जिसका नाम यीशु रखा गया, बचाने वाला, उसने वही बात की है जो मां मरियम ने की थी। उस बाग में, गतसमनी के बाग में, जहां ये फैसला करना था कि मैं अपनी जिंदगी गुनाहगारों के लिए कफारे के तौर पर दूं या खुदा तू मुझे बचा सकता बचा ले, क्या कहा था वहां? मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। वही वही बाज़गश्त है उसी चीज की। मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द कर रही हूं, तेरे पाकरू के सुपुर्द कर रही हूं। बिल्कुल खुदा यीशु मसीह ने वही किया जिसकी वजह से खुदा के पाकरू ने उसे वहां से लेकर मुर्दों में से जी उठने तक संभाल के रखा। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, अगर कोई ऐसा है, सुन रहा है, और आज तक उसकी जिंदगी में यही मुसीबत रही, ये कैसे होगा? होगा ऐसे कि अपने आप को आज खुदा यीशु मसीह के हाथ में दे के कहो, है खुदा मेरे बस का रोग नहीं, मैं नहीं कर सकती है, मैंने सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं है, मेरे घर में कोई बरकत नहीं है, लानत है, मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है, मायूसी और नाउमीदी है, ये कैसे होगा? तेरे कलाम में लिखा है कि तू अपने लोगों को बरकत देता है। तेरे कलाम में हमने पढ़ा, खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरी खुशी तुम में और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। ये कैसे हो सकता है कि मेरी जिंदगी में खुशी आए? इतना बदकार इंसान हूं मैं। ये देख, मैंने अपना घर उजाड़ दिया है, ये मेरी खसलत और मेरी आदतें ऐसी हैं, ये बदल नहीं सकती, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं माफ नहीं कर सकता, मैं माफी मांग नहीं सकता। इतना तकब्बुर और गंदगी मेरे अंदर है, मैं नहीं छोड़ सकता इस रास्ते को। मैं जर परस्त हूं, मैं जन परस्त हूं, मैं कैसे बचूंगा? मुकद्दसा मरियम ने यह कहा था, तेरी बंदी हूं, मेरे लिए कुछ भी मुमकिन नहीं है, तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है कोई ऐसी चीज जो तू नहीं कर। ऐसा जबरदस्त ईमान लेकर इस नए साल में अगर आप दाखिल हो, क्या खुदा मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो नहीं कर सकती, मेरे से तो अब तक कुछ नहीं हुआ, ये देख मेरे घर का हाल क्या है, ये देख मेरे दिल का क्या हाल है, देख मेरी औलाद का क्या हाल है। अगर आप इस मुकद्दसा मरियम की तरह ये कह दें, जिंदा खुदावंद यीशु, नजात देने वाले खुदावंद, मैं नहीं कर सकता, तू कर सकता है, मैं अपनी जिंदगी तेरे सुपुर्द कर रहा हूं, तेरे सुपुर्द कर रही हूं मैं। खुदा का पाकरू आपकी जिंदगी में वो काम करेगा जो खुदा के सिवा और कोई नहीं कर सका। आप भी हैरान होंगे और इस नए साल में कहेंगे, खुदावंद मुबारक हो जिसने मेरी जिंदगी को अपने हाथ में लेकर ऐसे काम किए हैं जो बयान से बाहर है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, आप जो कलामी जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं, आपके लिए भी और अपने लिए भी यही दुआ है, खुदावंद इस नए साल में तू अपनी मर्जी पूरी कर हमारी जिंदगी में। हम तो अपनी मर्जी पूरी कर करके थक गए, बात नहीं बनती, हर एक मुश्किल मेरे सामने मेरा मजाक उड़ाती, मेरे दुश्मन हंसते हैं मुझ पर, लोग हंसते हैं, देखते हैं अब क्या होगा इसका, बड़ा इतराता फिरता था ये, अब देखते क्या होगा।
अगर आप बिल्कुल मायूस और नाउम्मीद हैं, घबराए हुए, डरे हुए हैं और आपको समझ में नहीं आता कि कैसे होगा, जो हिस्सा मैंने आपके सामने पढ़ा उसमें खुदावंद यीशु मसीह की मां का जिक्र है, जिसे उसने मां कहा, जिसके ताबे रहा वो लिखा है। उस मां का नमूना ये था जो सबक तमाम दुनिया के लिए है। अगर कोई शख्स अपने आप को अपनी मुश्किलों समेत, अपनी नाउमीदियों के समेत खुदावंद यीशु मसीह के सुपुर्द कर दे, जिसने कहा मेरे पास आओ, थक गए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तुम्हारा गुनाह तुमको बर्बाद कर रहा है, अपना गुनाह मुझे दो, मैं गुनाहगारों को ढूंढने और बचाने के लिए और बदलने के लिए और बरकत देने के लिए आया हूं। तो अगर जैसे मां मरियम ने कहा था ना कि मैं अपने आप को खुदा के सुपुर्द एक बंदी के तौर पर, एक बंधे हुए शख्स के तौर पर, एक गुलाम के तौर पर पेश कर रही हूं, तो रूहुल कुद्स ने सारी जिम्मेदारी ले ली और उनके अंदर एक बदन तैयार किया। वो मुकद्दस था, उसके लिए एक बदन की जरूरत थी। खुदा का कलाम जो खुदा का कलाम है और पाक है, उसको एक बदन की जरूरत थी ताकि इंसान को बचाने के लिए वो ऐसा काम करे जो खुदा के अलावा और कोई नहीं कर सकता। उसने किया कब? जब मां ने ये कह दिया मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करती हूं। आज दुनिया के तमाम लोग उसको मुबारक कह रहे हैं और कहेंगे, हर जमाने के लोग उसको मुबारक कहेंगे। अगर आप बरकत चाहते हो तो वही करो जो आज हमने सीखा है। अब ये कहना बंद कर दो ये कैसे हो सकता है, अब ये कहने लगो आए खुदा तू सब कुछ कर सकता है, मैं अपने आप को अपनी इस लाचारी की हालत में तेरे सुपुर्द कर रही हूं, मैं तुझ पर भरोसा कर रहा हूं मेरे मालिक। ये साल आपके लिए बहुत मुबारक होगा। खुदा का पाकरू आपके लिए वो काम करेगा जो सिवाय खुदा के और कोई नहीं कर सकता, और खुदावंद यीशु वो है जो आपको पाकरू से भर देगा। खुदा आपको बरकत दे, खुदा मुझ पर रहम करे। भूलना नहीं इस सबक को, खुदावंद आपके लिए सब कुछ कर सकता है। अपने आप को सुपुर्द कर दो और फिर देखो वो क्या कुछ करेगा इस नए साल में।